जहाँ तक अलामतों का बात है, मैं आपको दो बातें करूँ यहाँ पे। टाइप 2 डायबिटीज़ जो 95% डायबिटिक लोगों में पाकिस्तान में होती है, उसमें अक्सर व बेशतर अलामतें ज़ाहिर नहीं होती। इसमें आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें होती हैं, अलामतें हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता अलामतें होती हैं तो फिर इसको इग्नोर करते हैं। हमने भी बहुत मर्तबा यही देखा है कि आँखों का ऑपरेशन करवाने गए, कैटरेक्ट का या और कोई आँखों का मसला हुआ, तो पता चला आपको तो शुगर की बीमारी है। कभी किसी को अल्लाह माफ़ करे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं। आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं रूटीन में तो पता चलता है शुगर की बीमारी, या किसी को फालिज हो गया, या किसी को गुर्दे की बीमारियां, डायलिसिस हो रहा है, पता चला उनको शुगर की बीमारी है। तो एक तो इसको जो हम कहते हैं ना कि ये इसकी प्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, पेचीदगियाँ जितनी होती है। हाँ, जहाँ तक अलामतों का है तो मैं एक बात बताऊं कि अक्सर व बेशतर यही होता है कि कुछ अलामतें ज़ाहिर होती है, ख़ास करके ये डायबिटीज़ में। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि लोगों को पानी की प्यास ज़्यादा लगती है, बार बार मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, भूख बहुत लगती है, मैं खाना भी बहुत खा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या होता है, मेरा वज़न फिर भी कम हो रहा है। और अक्सर बेशतर एक उम्र के लोग आते हैं आपके पास, कहते हैं बदन में थकावट हो रही है, हाथ पैरों में दर्द बहुत हो रहा है, काम काज करने को जी नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मैं तो कंसंट्रेट करने में मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। अब ये अलामतें जब हों आपको, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो हम हमेशा कहते हैं कि मरीज़ों को फ़ौरन जाके अपने शुगर का मुआयना करना चाहिए। यूँ तो देखें ना तो 4 किस्म की है, मेन हम या तो कह ले 2 किस्म की, टाइप 1, टाइप 2, और एक जो होती है हमल के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो सेकेंडरी डायबिटीज़ है, विच इज़ बहुत ही कम लोगों को। टाइप 1 इस मुल्क में मुश्किल से 5% लोगों को है। टाइप 2 एक एज के बाद होती है, लेकिन उससे और मैं डिटेल में भी बात करूंगा। लेकिन 95% डायबिटीज़ के मरीज़ को टाइप 2 बीमारी होती है, और पाकिस्तान इसमें अब तीसरे नंबर पे आ गया है शुगर में। पहले नंबर पे आपका चाइना, इंडिया, पहले भी कुछ साल पहले तक, 2 साल पहले तक अमेरिका तीसरे नंबर पे था, लेकिन अब हम तीसरे नंबर पे आ गए। और उस फिगर के हिसाब से पाकिस्तान में इस वक्त 3.5 करोड़ एडल्ट्स को डायबिटीज़ है। 1.5 करोड़ ऐसे हैं बाकी जिनको पता ही नहीं है कि मुझे शुगर है, और ये घूम रहे हैं लोगों पे, और इसी लोगों को हम कह रहे हैं कि आपको हमें टारगेट करना है, पता चले। दूसरा टाइप 2 की सबसे ख़राब इस वक्त जो है ना हमारे लिए, इस वक्त पाकिस्तान में 8 से 10 साल की उम्र के बच्चों में 1 करोड़ बच्चे वो हैं जिनमें मोटापा बहुत फैल गया है। अब वो पोटेंशियल डायबिटिक है जो आगे जाके शुगर के मरीज़ तो होंगे। टाइप 1 में ये होता है कि उसमें जो डायग्नोसिस बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें अक्सर बेशतर यही होता है, अचानक इनका वज़न कम हो गया, या कभी कभी जो हम देखते हैं कि इनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस सीवियर हो गया, या अपेंडिक्स सर्जनों के पास चले जाते, पेट में दर्द हुआ, तो पता चला इनको तो एक्चुअल में शुगर की बीमारी है। और ये जो कहते हैं ना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, एसिड का लेवल इन बच्चों में बहुत बढ़ जाता है, और इन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ इलाज इंसुलिन ही है। इसी चीज़ पे आजकल देखिए पूरी दुनिया में जो डायबिटीज़ का इलाज है ना ये अमेरिका ना वेस्टर्न कंट्रीज़ ये भी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते इनका इलाज। अरबों के अरबों डॉलर है ना इस पर अब खर्च हो रहे हैं। हम हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, गरीब मुल्क हैं, हम तीसरे नंबर पर तो आ गए। अब इसका इलाज करना हमारे बस में, और इसके कॉम्प्लिकेशन का इलाज करना मुश्किल है। डायबिटीज़ के मरीज़ में ज़्यादा जो पेचीदगियाँ हैं ना वो दिल से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ हमने ये देखा है कि पाकिस्तान या इंडिया के अंदर में वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में शुगर 10-15 साल पहले होती है। बाहर के मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये 45, 50, 55 साल की उम्र के बाद है। तो अब एक ये भी है कि जो भी तशख़ीस करनी है वो 23 साल की उम्र में अपने शुरू कर देनी है।
अब मसला ये है कि अगर मुझे खुदा ना करे 30 साल की बीमारी उम्र में कॉम्प्लिकेशंस हो गए या दिल का मसला हो गया, तो एक जवान आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल, और वो फिर फैमिली उसके पीछे, फैमिली का ख्याल रखना भी मुश्किल। तो हमारे लिए अब एक ही चीज़ है कि उससे बचना कैसे इसको होने से बचाएं। मसला क्या है आजकल, इसकी बड़ी वजह को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एंड द मेन रीज़न मोटापा। मोटापा क्यों हो रहा है? हमारी जवान नस्ल में बहुत हो रहा है, और मोटापे की सबसे बड़ी वजह हम और आप आजकल फ़ख्र समझते हैं वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल के लिए। मगरबी तौर हमने अपनाना ही है, एक फ़ैशन बन गया है। फास्ट फूड हमारे बच्चे इसमें फ़ख्र समझते हैं। प्रोसेस फूड है जिसमें जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये हमारे बच्चे और हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमारा वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल में जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी चीज़ ये है ना कि हमारा चलना फिरना बिल्कुल कम हो गया है। किसी भी वजह से हमारे बच्चे चल नहीं रहे हैं, हम भी नहीं चल रहे हैं। अब तो मस्जिद 5 गज दूर पे है तो हमने उसमें भी गाड़ी में जाना है, ठीक है। तो हमारा चलना फिरना बिल्कुल कम हो गया। सबसे बड़ा ये जो मसला है ना, ये आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हम और आप एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, स्क्रीन टाइम। आज आप बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा गेम खेलते हो, तो बोलेगा अंकल खेलता हूँ। कौन से गेम खेलते हो? वीडियो गेम। वो वीडियो पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, यहाँ पे मेरे सामने चिप्स पड़े हुए हैं और यहाँ मेरे पास कोक पड़ी हुई है।